तो सर कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने आपको बताया था यहाँ पर ना हुआ हो? वो जिस जिस हिसाब से आपने हमको ऑन कॉल बताया था, वो उस हिसाब से 110% ज्यादा ही अच्छा मिला हमको। आपको कितने टाइम एक्सरसाइज कराई जाती है एक दिन में? यहाँ पे मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट होता है 10 बजे से, तो 10 बजे से जब तक आपका कंसर्ट पूरा जो एक्सरसाइज नहीं होती, तो मुझे कम से कम मेरे कंसर्ट में मॉर्निंग में पैर का थेरेपी होते होते 2-2:30 बज जाता है। उसके बाद लंच के लिए रूम पे नहीं जाते, अब तो इधर लंच करते हैं। उसके बाद इवनिंग का सेशन स्टार्ट होता है, तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे आता हूँ और इवनिंग में 8-9 बजे फ्री होता, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे की ड्यूटी मेरी यहाँ पे हो गई। 12 घंटे करते हैं हम। पैर को उठाओ सीधा और तो ठीक है, पैर नीचे लाओ, पैर बाहर लेके आओ, बाहर लाओ, अंदर ले जाओ, पैर मोड़ो 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 और 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 मोड़ो 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 और मोड़ो और मोड़ो और मोड़ो। वेरी गुड। और मोड़ो, सीधा करो, साइड जाओ, करवट लो उधर। देखिए जो हमारे साथ पेशेंट है, इनको पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वो ब्रेन स्ट्रोक इतना ज़्यादा हुआ था, इनकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि उस ब्लीडिंग के कारण इनका जो ब्रेन है वो एक साइड शिफ्ट होने लगा था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। यदि आप इनकी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इनकी रिकवरी ना के बराबर होनी थी, लेकिन अभी कुछ टाइम हुए, इनको 5 महीने 6 महीने होने वाले हैं। इनकी रिकवरी आप देख सकते हैं। मैं देखिए, आप ये मत सोचिएगा इनको 6 महीने हो गया तो अरे बहुत टाइम हो गया। देखिए हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और उनकी बॉडी के हिसाब से रिस्पॉन्स देती है। यदि आप इनकी एमआरआई की रिपोर्ट देखेंगे तो इनकी तो रिकवरी नहीं होनी थी, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं इनके पूरे मूवमेंट्स मैंने आपको करा कर दिखाए कि इनको किस तरीके से मूवमेंट आए। मूवमेंट में पूरे एक्टिवेशन है, बस ये इनकी मसल थोड़ी वीक है, उस पर और काम करेंगे तो वो भी परफेक्शन इनका आ जाएगा। ठीक है, जब ये हमारे पास आया था इनका शोल्डर ड्रॉप था, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं तो शोल्डर बिल्कुल लेवल में था या नहीं था? ठीक है, ये पूरा शोल्डर ऐसा था, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं सर, है ना? ये शोल्डर बिल्कुल लेवल पे आप देख सकते हैं, हाथ इनका बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, हाँ बस अभी इनकी प्रॉब्लम इनका बोलना मुझसे ये कि जब सर मैं जब चलता हूँ तो हाथ अपनी इस तरीके से मोड़ लेता हूँ, यही प्रॉब्लम है आपकी, है ना? देखिए ऐसा क्यों होता है, आपके ब्रेन ने एक पैटर्न बना चुका होता है। यदि आप बहुत टाइम तक पैरालिसिस पेशेंट रहे हैं या बेड पर लेटे रहे हैं या फिर आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, पूरी फ्लेक्सर सिनेर्जी एक्टिवेट हो जाती है। जब भी आप कोई काम करने चाहते हैं या चाह रहे होते हैं, आप कोई भी फोर्स वाला काम करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न में आपको वापस लेके आने की कोशिश करता है, लेकिन ये ब्रेक हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। यदि आप उसको नोटिस करेंगे तो इसमें ज्यादा बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यदि आपका मसल का मूवमेंट आ चुका है, मसल का एक्टिवेट हो चुकी है, तो आपका हाथ इस तरीके से होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका हाथ में मूवमेंट होता है, लेकिन फिर भी वो जब चलते हैं तो हाथ को कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जब हम काम करते हैं तो हमारी अलग अलग टाइम पर अलग अलग मसल्स काम करती हैं, लेकिन पैरालिसिस के बाद पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि हमें किस मसल से कितना एफर्ट डालना चाहिए, किस मसल पे फोकस करना चाहिए, जिससे हम न्यूट्रल रहें या फिर हमारी बॉडी एक परफेक्ट अलाइनमेंट में हो। ठीक है, ले जाओ ऊपर, कहाँ तक जा रहा है? वेरी गुड, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाइए, हाँ लेके जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, पीछे लाइए, लाइए, वापस ले जाइए, फिर ले जाइए, उठा के लाइए। वेरी गुड, ठीक है, उल्टा लेटिए, पैर मोड़िए, पैर मोड़िए, पैर मोड़िए, पैर उठाइए सीधे सीधे ऊपर और उठाइए। ठीक है, नीचे लाइए, पैर मोड़ने की कोशिश कीजिए। देखो सीधे मुड़ना तो उल्टे में भी मुड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मोड़ने की कोशिश करो, मोड़ो मोड़ो, ठीक है, मोड़ने की कोशिश करो, ठीक है, उठकर बैठिए। आपका सिर्फ एक मूवमेंट थोड़ा कम है, बाकी सारे मूवमेंट है पैर के। ठीक है, हाँ मुड़ने ये जब सीधे लेटे जब मुड़ा था ना, तभी तो पैर सीधा हुआ, मुड़ा उसके अंदर सीधे होके में क्या ताकत थोड़ी कम लगती है, उल्टे होके में थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है, इसीलिए अब वो मसल कमजोर है, लेकिन एक्टिवेट तो हो गई ना।
भाई आप जब आप आए थे जब तो वो भी मूवमेंट नहीं था, नहीं आपको पैर सीधा मोड़ पा रहे, नहीं सीधा कर पा रहे थे, ऊपर उठा पा रहे थे, आपको भी याद होगा, है ना। लेकिन अभी उठा पा रहा, मसल एक्टिवेट हो गई, अब आपको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि हमने जो बताया वो आधी करी आधी नहीं करी, तो वो तो गलत है, ठीक है ना। और ये मत बोलना कि आप पूरी करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, है ना। हाँ, चलिए हाथ को ऊपर उठाइए, सीधा सीधा ऊपर उठाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, वेरी गुड, लेके जाइए, लेके जाइए, ठीक है, वेरी गुड, लेके जाइए। ये देखो कोहनी सीधी करके आप हाथ को पीछे ले जा रहा, पहले जा रहा था आपका, नहीं जा रहा था, साइड से लेके जाइए, ये जा रहा था आपका, पीछे लेके जाइए, ये थोड़ा सा वीक है ना, ठीक है, पीछे वाला आपका वीक है, हाथ को मोड़ो, कोहनी मोड़ो, ये पहले जा रहा था, ये तो मुड़ा हुआ रहता था लेकिन कंट्रोल में नहीं था ना, अभी सीधा हो रहा है, खड़े हो जाइए, ये दिखाइए, आपको जो रिजल्ट है वो दिखाइए, ताकि आपको देख के लोग इंस्पायर हो, है ना। ये मत सोचे कि मैं ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ये तो आप मेंटेलिटी आपको वो कुछ हिसाब से करनी पड़ेगी। इस साइड आइए, उधर देखिए, सामने सामने देखिए उधर, ये अलाइनमेंट भी देख लीजिए आप, हाथ नीचे रखिए, ये अलाइनमेंट देखिए बिल्कुल न्यूट्रल है। पहले जब ये आए थे ड्रॉप था, इस तरीके से ड्रॉप था या नहीं था, था ना, ठीक है, सीधे दिखाइए, सीधे सामने जाइए, सामने जाइए, सामने जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, अरे प्रभु ऐसे खड़े होइए, हाँ ऐसे खड़े रहिए, हाथ को सीधा कीजिए ऊपर, कहाँ तक जा रहा है लेके जाइए, उठाइए, ठीक है। अब ये वेट के साथ कर रहे हैं ना आप, कितने वेट के साथ करते हैं, 5 kg का, 5 आधा किलो का, आधा किलो का करते हैं, ठीक है, लेके जाइए, धीरे धीरे लेके जाइए, झटके से मत लेके जाइए, बॉडी सीधी रखिए, जहां तक जा रहा वहां तक दिखाइए, ठीक है, वेरी गुड, पीछे लेके आइए, वेरी गुड, चलिए हाथ को मोड़िए, इस तरीके से मोड़िए, मोड़िए, सीधा कीजिए। तो उसके लिए आपको जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से इसको कम करना है। लेकिन फिर भी आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारे सेंटर जो कि भोपाल और लखनऊ 2 जगह पर सिचुएटेड है, भोपाल में एमपी में, मतलब एमपी के भोपाल में, और यूपी के लखनऊ में, दोनों में से आप कहीं भी आ सकते हैं। तीसरी ब्रांच हमारी पुणे में खुलने वाली है, तो जो भी हमारे पेशेंट पुणे से बिलोंग करते हैं या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो हमारी उस ब्रांच पर आ सकते हैं, लेकिन उनको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, तभी उनको स्लॉट मिल पाएंगे। आप अभी से बुकिंग कराएंगे तो सिलेक्टेड सीट है वहां पर पुणे के अंदर, तो आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी, तभी आपका हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पुणे के अंदर करेंगे। तो चलिए मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो इनका नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उम्मीद करता हूँ वो इससे ज्यादा रिकवरी का वीडियो होगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो, मेरा नाम अविनाश पटेल, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मुझे 2024 में फेब मंथ में एक्सीडेंट हुआ था, उसके हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और पैरालिसिस की प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने 1.5 ईयर गुजरात के ऑलमोस्ट एवरी प्लेस पे मैंने ट्रीटमेंट के लिए वो किया, और यूट्यूब पे जितने फेक आपको बोल रहे हैं कि आप हमारी मेडिसिन से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाएगी, आयुर्वेदा के नाम पे जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, बट वो सारे लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इसके लिए मेरा यही कंसल्ट है कि आप कोई ऐसे आयुर्वेदा कंसल्ट में मत आइए कि आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाएगी और आप रिकवर हो जाएंगे। मैंने इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे लास्ट में एक सर की होप मिली। सर ने मुझे ये कहा कि 100% तो रिकवरी की बात नहीं, 99% रिकवरी का चांस करेंगे, और सर उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, और होप सो नेक्स्ट वीडियो में मैं 99% रिकवरी के साथ मिलूंगा। सी यू सून गाइस। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने आपको बताया था यहाँ पर ना हुआ हो? वो जिस हिसाब से आपने हमको ऑन कॉल बताया था, वो उस हिसाब से 110% ज्यादा ही अच्छा मिला हमको। आपको मतलब आपको कितने टाइम एक्सरसाइज कराई जाती है एक दिन में? यहाँ पे मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट होता है 10 बजे से, तो 10 बजे से जब तक ले आपका कंसर्ट पूरा जो एक्सरसाइज नहीं हुई, तो मुझे कम से कम मेरे कंसर्ट में मॉर्निंग में पैर का थेरेपी होते तो 2-2:30 बज जाता है। उसके बाद लंच के लिए रूम पे नहीं जाते, अब तो इधर लंच करते हैं। उसके बाद इवनिंग का सेशन स्टार्ट होता है, तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे आता हूँ और इवनिंग में 8-9 बजे फ्री होता, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे की ड्यूटी मेरी यहाँ पे हो गई। 12 घंटे करते हैं आप?
तो देखिए हम लोग इस पे काम करते हैं, जो भी हमारे पेशेंट हैं उनको कम समय में जितनी जल्दी रिकवरी हम दे सकते हैं हम इसी पर काम करते हैं। हमारा मोटिव ये है कि जो भी पैरालिसिस सर्वाइवर है उनको कम समय में अच्छा रिजल्ट मिल सके। हमने नॉमिनल चार्ज रखे, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखे, जिसके कारण हर मिडिल क्लास फैमिली भी, हाई क्लास फैमिली भी अपनी कंडीशन को बेहतर बना सकता है। तो यदि आप भी पैरालिसिस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर दिख जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आप लोग में से कोई भी ये पैरालिसिस पेशेंट ये वीडियो देख रहा है तो ऑल ओवर इंडिया की गारंटी मैं ये ले रहा हूँ कि आपको ऑल ओवर इंडिया में ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर और इतनी सारे आप अकोमोडेशन आपको नहीं मिल पाएगा इतने प्राइस में। तो अगर आप सर्वाइवर हो तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे ट्राई कीजिए और आने की कोशिश कीजिए। होप सो आप भी बहुत जल्दी रिकवर होंगे। सी यू सून।